मैं पूरी रात नहीं सोई। अच्छा, और जो हुआ वो आंखों के सामने चलता रहा। चारों तरफ से घेर रखा था पूरी तरह से हमको, और लाठियां चार्ज इतनी बुरी तरीके से कर रहे थे। वो निशान भी है हमारे पास। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल आप रहा है। देख सकते हो, ये हमारे निशान है जो दिल्ली पुलिस ने कल हमें जिस तरीके से ट्रीट किया, हम पे लाठी चार्जेस किए हैं और टीयर गैसेस, ये सब करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम टेररिस्ट हैं। सिविल ड्रेस में गुंडे भेजकर मरवाते हैं, महिलाओं को घसीटवाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इतना ही गिर गई है, इतना ही गिर गए हैं। देश का बर्बादी का कारण गोदी मीडिया ही है। ट्रक पर चढ़ के ट्रक को हाईजैक करके उसमें जो लड़कियां थी उनको नीचे फेंक दिया। मैम पापा भी नहीं है मेरे, मम्मी ने भी मुझसे कह दिया कि जा बेटा, रोकना नहीं तुझे। दिल्ली के जंतर मंतर से ये मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जहां मैं सुबह से लेकर रात करीब 9 बजे तक मौजूद रही और इस दौरान मैंने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग ग्रुप्स के बीच गई और ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतने दिनों से चल रहे इस आंदोलन की ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है। आपको कल चोट लगी थी, कल प्रोटेस्ट में चोट लगी थी आपको, क्या नाम है आपका? मयंक। कैसे लगी चोट आपको? कैसे लगी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ। एक लड़की के पुलिस वाले कपड़े फाड़ दिए थे। अच्छा। सो शी वाज नेक्ड फ्रॉम अपर, तो उसको पुश करके मैं आगे लेके जा रहा था एंड उन्होंने हाथ पे डंडा मार दिया और ये उंगली कल पूरी सूजी हुई थी, अभी ठीक है। एक बार इधर पलट के आइए, जरा वहाँ कैमरे में दिखाऊं, थोड़ा सा पलट जाइए। तो राकेश, इसको शूट करना थोड़ा जूम करके। ये इनको कल पुलिस ने प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की को ये बचा रहे थे क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे, उस दौरान इनको मारा पीटा गया, जिसमें कि इनके हाथ में काफी ज्यादा चोट आई है, पट्टियां लगी हुई हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, कुछ अपने बिजनेस से जुड़े हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली के बाहर से सिर्फ इस आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ मुझे ये 3 भाई मिले जिन्होंने बताया कि इनकी विधवा माँ ने इन्हें कहा कि जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। तीनों को पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम विवेक गौतम है। कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो कल आए तो क्या हुआ? मैम, कल आए थे हम यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज कर दिया और जो भी कार्रवाई की थी वो पुलिस वाले ही कर रहे थे और कभी कभी पथरा भी पुलिस वाले ही कर रहे थे। हमारे पास लाठी मारी थी उन्होंने, हमारे पैर में लगी थी, 2 लाठी लड़ी यहाँ पे पैरों में लगी थी और हमारे साथ भाई भी थे, इनके भी एक दूसरे को बचाने के। आपको भी लगी चोट? क्या नाम है आपका? दीपक गौतम। दीपक, आप कहाँ से आए हो? क्या करते हो? अलीगढ़ से। क्या करते हो? स्टडी कर रहा था मैं। अच्छा, तो कल कहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों ने मारा? मैम जंतर मंतर पे वो फार गए वहाँ पर। पार्क के पास? हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि चारों तरफ से आप घेर के लोगों मार ने रहे थे। क्या कहीं कोई बैरिकेड्स वगैरह क्रॉस किया? क्यों मारा? नहीं मैम, ऐसे ही वो अपने पत्थर भी वही मार रहे हैं और गाड़ियों के शीशे भी वही तोड़ रहे हैं और नाम हमारे रख रहे हैं। हम एक बार हमको चारों तरफ से घेर लिया था, कभी पुलिस वाले हमको इधर से भगा रहे थे, कभी उधर से भगा रहे थे, चारों तरफ से घेर रखा था। अब इधर से भागते थे तो उधर से मारने लग जाते थे। जिधर भी चारों तरफ से घेर रखा था पूरी तरह से हमको, और लाठियां चार्ज इतनी बुरी तरीके से कर रहे थे। वो निशान भी है हमारे पास। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल आप रहा देख सकते हो, ये हमारे निशान है जो है। लगी है। तो इनको ये चोट लगी है जिसके निशान है, ये फोन भी मैंने। आप कहाँ से आए? क्या नाम है? मैं भी अलीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम कन्हैया गौतम है। अच्छा, एक साथ आप लोग ग्रुप में हैं? हाँ, हम तीनों भाई हैं। अच्छा, तीनों भाई हैं। ओके, तो आप क्या, आपको भी चोट लगी? हाँ मैम, मेरे ये अभी फोटो दिखाया, हम भाइयों की लगी है। मेरे पीठ में बहुत तेज डंडे मारे, दोनों हाथ से दम लगा के, पैर में भी मारे। हम निकल रहे थे फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा, हमने बोला फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हमें बहुत बुरी तरीके से मारा और हमारे पत्थर भी लगने से बच गए। पुलिस वालों ने पत्थर उठा के भी मारे थे। घर वालों को बताया आपने कि इस तरह से हो रहा है? वो लोग डर नहीं रहे? नहीं मैम, कह दिया कि लड़ो सिस्टम से। ये अभी शिक्षा की अगर स्टूडेंटों की आवाज दबा दी जाएगी, फिर आगे युवा आएंगे तो वो कैसे बढ़ पाएंगे? ज्यादातर बच्चे लेकिन घर वालों से झूठ बोल के डर से नहीं मैम, घर वालों से कह के आए। घर वालों ने, मैम पापा भी नहीं है मेरे, मम्मी ने भी मुझसे कह दिया कि जा बेटा, रोकना नहीं तुझे, तू जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन वहाँ जा। अभी आज हम चुप रहेंगे तो कल क्या होगा? इसमें इसी वजह से आज हम यहाँ आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक ये चलता है तब तक यहीं रुकेंगे, जाएंगे आप लोग को उम्मीद है आगे कैसे खत्म होगा? इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान होगा, का? जीतेंगे। हम जीतेंगे, हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।
और एक ना एक दिन हम सिस्टम को हराएंगे। ओके, थैंक यू। इन लोगों से मेरी बातचीत में एक बात कॉमन थी। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस कुमार है। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं 2-3 दिन से आया हूँ। 19 तारीख से लगातार हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जो माँ बाप बड़े हैं, जिनके पास पैसा है, पेपर आने से पहले अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चे को वह पेपर मिल जाए, तो कहीं न कहीं वो बच्चा भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, और दोनों जिम्मेदार हैं। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? मैम, हमारा नाम आकाश कुमार है और मैं जौनपुर जिला से करीब 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, अभी गोदी मीडिया दिखा रही है, इसमें देख लीजिए कि इतना आप बताओ क्या है क्या? इसमें लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीजेपी प्रदर्शन में हिंसक 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। ये झूठ है मैम। मैं बताना चाहूंगा, मेरे सामने खुद मैं दवाई खा रहा था, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, दवाई नहीं खाने दे रहे थे। हमारे छात्रों को इतना बेरहमी से मारा गया। जो संसद भवन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थे हम मैम, लेकिन गोदी मीडिया इतना ही गिर गई है, इतना ही गिर गई है। देश का बर्बादी का कारण गोदी मीडिया ही है। लेकिन इतने लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के बीच यहाँ की ग्राउंड रियलिटी सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित नहीं है। मैंने यहाँ एक अलग तस्वीर भी देखी। ऐसी तस्वीर जहाँ कोई एक व्यक्ति मंच से सबको निर्देश देता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स अपने स्तर पर काम करते दिखाई दिए। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं थोड़ी सी ऊंची जगह देख करके आ गई हूँ कि यहाँ से प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। आज 21 जुलाई है, शाम का वक्त है, लगभग सूरज ढल ही चुका है और अभी भी जो छात्रों का प्रदर्शन है वो कितने शबाब पर है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेरे पीछे देखिए, इधर आपको ये मंच दिखाई देगा। ये देखिए, ये मंच आपको दिखाई दे रहा है। इस मंच पर अभिजीत तो मुझे अभी तक नहीं दिखे, शायद कहीं गए हैं। सौरभ दास और आशुतोष रांका वगैरह और भी कुछ लोग नजर आए, लेकिन अब इन लीडर्स की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही इन प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑलरेडी ये अलग अलग ग्रुप में इतना ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं। लग नहीं रहा कि इनके अंदर का जोश कहीं से कम हुआ है। कल पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज वगैरह किया, तरह तरह की तस्वीरें सामने आई, इसके बावजूद भी इनके जोश में कहीं से कमी नहीं है, बल्कि कल से ज्यादा उत्साह में ये स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। इधर देखिए, ये दूसरे साइड की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो किस तरीके से और तेजी पकड़ता जा रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों और स्लोगन्स, आवाज, शोर, एकता, इसको देखकर आप लगा सकते हैं। ये देखिए, कोई खाना बांट रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है। तो आप ये पॉलीथीन लेकर के यहाँ जो भी कूड़ा कचरा है वो सब हटा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा काम है। वॉलंटियर कर रहे हो आप, क्या करते हो आप? इंटर्न। क्या? इंटर्न, मेडिकल इंटर्न। मेडिकल इंटर्न हो आप। क्या नाम बताया आपने? सृष्टि। सृष्टि। तो आप कहाँ से आई हो? गुड़गांव से। ओके, नाइस वर्क, थैंक यू। तो इस तरह के बहुत सी लड़कियां मुझे मिल रही हैं, लड़के भी मिल रहे हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में लोगों को खाना भी बांट रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से ये लोग जो भी कूड़ा कचरा है उसको भी हटा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना फैले और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब होती है, चोट लगती है या और कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाए तो मेडिकल हेल्प का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ मरहम पट्टी से लेकर सर दर्द, पेट दर्द और फीवर वगैरह सबकी दवाइयाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ मौजूद कई लोगों का मानना है कि इन्हें किसी एक चेहरे या एक नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट, हर वॉलंटियर और हर प्रोटेस्टर अपने लेवल पर जिम्मेदारी निभा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो बिना टिकट ट्रेन के जनरल बोगी में सफर करके इस गर्मी में यहाँ तक हजारों किलोमीटर दूर से भी पहुँचे हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जनरल बोगी में काफी ठूस के बुरी तरीके से ट्रेनों से सफर करके दूसरी जगहों से आए हैं।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविरंजन कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। कैसे आए, कब आए? मैं ट्रेन से आया हूँ और मैं अभी आया हूँ, कुछ देर पहले ही आया हूँ और मैं ऑटो लेकर अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कल नहीं आ पाए थे आप? नहीं, अच्छा, क्या हुआ, कल क्यों नहीं आ पाए? वो मेरे पिताजी रोक रहे थे। अच्छा, पापा रोक रहे थे। पापा बीजेपी को वोट देते नहीं, हैं? वोट नहीं करते हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि जान माल की खतरा है। अच्छा, इस वजह से रोक रहे थे। हाँ। क्या करते हो आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, मैं आप- बीपीएससी अभी देने गया था। अच्छा, मेरा क्या एग्जाम हुआ? था 26 को, बस कैंसिल हो गया है। अच्छा, ठीक, तो फिर मैं रिटर्न होकर आ गया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में हम गांधीनगर से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं BAMS डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा क्या नाम है? हूँ। चिंतन चौधरी। तो चौधरी जी, आप यहाँ कब आए? कल आए या आज आए? मैं 19 तारीख की शाम को आया था। एक्चुअली AC ट्रेन की या कोई टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं इधर, तो हमको टिकट्स भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम जनरल में इधर तक आए हैं टू जस्ट शो द सपोर्ट टू दिस प्रोटेस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, इट इज़ अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोई पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा या फिर ऐसी कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। हम सब लोग मिलके गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, हम आपको बिठाए हैं। गुजरात में बहुत लोग हैं जो अभी भी, अंधभक्ति तो मैं नहीं कहूँगा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधे बैठे हैं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आपको इधर आके सपोर्ट दिखाना चाहिए, बिकॉज ये अपने स्टूडेंट्स के लिए, किसान भाइयों के लिए, बहन बेटियों के लिए, सबके लिए है। बिल्कुल। चलो, कुछ और भी हमारे साथ हैं। ये बिहार से आई हैं, इनसे जरा बात कराइए। अच्छा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? नीली कुमारी। अच्छा, नहीं, उधर से शूट कर रहे हैं, इधर ही रहिए, आप यही रहिए। क्या हुआ, कल आप आई थी? नहीं, मैं 1 वीक से आ रही हूँ। अच्छा। और हम 2 दिन से यहाँ पर रात को ही रुक रहे थे। जब हम लोग मार्च के लिए निकले, हम लोग तो शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल शांति से, पर पुलिस वाले ने अचानक पता नहीं क्या हुआ, लड़कियों को मारना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने 10 एम्बुलेंस भेजा कल, और वो मंच के सामने से टर्न कर रहे थे और एक दूसरे पे लोग गिर रहे थे और पुलिस वाले उसमें हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कहीं से सही है? और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मेरे को खुद ही फिर मारा गया। युवा जब शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे होते हैं तो सिविल ड्रेस में गुंडे भेजकर मरवाते हैं, महिलाओं को घसीटवाते हैं, ब्रूटली उनके ऊपर लाठियां बरसवाते हैं, और इसके बावजूद कहीं किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब और ये छात्र तय कर चुके हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं और इन सारे लीक जो पेपर लीक होते हैं, इनकी जिम्मेदार जो एक संस्था है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाँ जी, उसको जब तक रद्द नहीं किया जाता है, ये छात्र इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तुम चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे वाटर कैनन चलवाओ, आंसू गैस के गोले दगवाओ, हम नहीं हटेंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। नेहा, कब से आप लोगों का प्रोटेस्ट वापस कब से ज्वाइन करेंगे, कोई आइडिया? अभी उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में जो है डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि आप मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहें, क्योंकि 23 दिन से ज़्यादा उन्होंने भूख हड़ताल को खींचा है। आपको मिलना चाहिए था उन 22 परिवारों से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आपको आना चाहिए था जंतर मंतर उन छात्रों से मिलने जो भूख हड़ताल पे अपनी हड्डियां गला रहे थे। और यहाँ पे पुलिस और भूख हड़ताल पे हड्डियां ही नहीं गला रहे थे, वो एक मांग के साथ हड्डी गला रहे थे। उनको कोई सपना नहीं आ रहा था कि वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, वो एक कॉज के लिए भूख हड़ताल पे बैठे। तो वो कॉज था कि आपकी इस लीकी सिस्टम से, आपके इस निजीकरण की राजनीति से और नीति से युवाओं का विनाश हो रहा है, शिक्षा का सर्वनाश हो रहा है, और शिक्षा महंगी होती जा रही है, जो है शिक्षा समावेशी नहीं असमावेशी होती जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम वारिस। क्या करते हैं आप? मैं PhD कर रहा हूँ। कहाँ से? JNU से। थैंक यू। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इन प्रदर्शनकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस आंदोलन के बारे में जानने के बाद अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी स्विगी और जोमेटो के जरिए यहाँ मौजूद लोगों के लिए खाना भेज रहे हैं। इस बीच यहाँ की व्यवस्था में भी काफी बदलाव देखने को मिला।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने पहले यहाँ का मुख्य मंच हटा दिया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने खुद दोबारा मंच तैयार कर लिया। ये मंच फिर से सज चुका है, फिर से इसको लगाया जा चुका है और यहाँ पर अभिजीत दीपके तो अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें काफी टूट फूट गई थी, हटा दी गई थी, मंच पूरा टूट गया था, उसके ऊपर जो आप तिरपाल देख रहे हैं वो टूट गया था, अब वो फिर से बहाल कर दिया गया है, उसको ठीक कर दिया गया है और लोगों का जोश कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ बिजली, पानी और फैन जैसी सुविधाओं को लेकर भी प्रदर्शनकारियों की शिकायतें हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग टिके हुए हैं। एक और दिलचस्प चीज जो मैंने यहाँ देखी वो थी लोगों की सेल्फ मैनेजमेंट। फिलहाल यहाँ पहले की तरह पुलिस की चेकिंग या सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ मौजूद वॉलंटियर्स ने खुद एक व्यवस्था बना रखी है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और कई जगहों पर ह्यूमन चेन्स बनाकर भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जुलाई को अपने कवरेज के दौरान मैंने कई तरह के लोगों से बातचीत की। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपनी शिकायत और अपनी उम्मीदें, लेकिन मांग एक ही, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है, कहाँ से आई है? मैं वजीराबाद। क्या करते हैं आप? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। अच्छा, तो यहाँ कब से है प्रोटेस्ट में? मैं कई बार आई हूँ, 6-7 बार आई हूँ यहाँ। ओके, कल का क्या रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? कल बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा और कल ऐसा लगा कि जलियांवाला बाग हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ। तो फिर भी लेकिन आप लोग आज भी आए हैं? आज भी आए हैं। मैं पूरी रात नहीं सोई अच्छा, और जो हुआ वो आंखों के सामने चलता रहा। इसके बावजूद भी मैं कितने लोगों को देख रही हूँ जो यहाँ नहीं आए हैं, वो अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं कि पुलिस वालों को मारा स्टूडेंट्स ने। तो मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यहाँ खुद आओ और अपनी आंखों से सच देखो, उसके बाद कुछ लगाओ। ऐसे कहीं से भी उड़ती उड़ती खबर मत देखो। इनमें से हर किसी की वजह अलग हो सकती है, लेकिन एक बात कॉमन है, ये लोग चाहते हैं कि इनकी आवाज सुनी जाए और इनकी मांगों पर सरकार के साथ बातचीत हो। कहाँ से आई हैं? हम ऐसे तो उत्तर प्रदेश से हैं, पर चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन कर। चंडीगढ़ में, ओके। तो अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट में कल क्या रहा, किस तरह का आपका कल का एक्सपीरियंस रहा? यहाँ की प्रशासन का जो हमारे साथ व्यवहार रहा वो बहुत ही, हम गंदा बोल सकते हैं। हमें बहुत शर्म आती है इस प्रशासन को पुलिस कहते हुए। पुलिस की डेफिनेशन होती है कि हमारी सेफ्टी के लिए, कि हमें वो सेफ रखे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल हमें जिस तरीके से ट्रीट किया, हम पे लाठी चार्जेस किए हैं और टीयर गैसेस, ये सब करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम टेररिस्ट हैं, हमने कोई मर्डर किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक स्टूडेंट है, अपनी बात रखने आए हैं यहाँ पे। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चंस पूछने का नतीजा लाठीचार्ज निकलता है। अब ये आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा? क्या सरकार इन लोगों से बातचीत करेगी या ये लोग इसी तरह जंतर मंतर पर डटे रहेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। हालांकि ये एक बड़ा आंदोलन है जिसमें हजारों प्रोटेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स का घुसना भी लाजमी है। हमने देखा किसी बात पर 2 गुटों में लड़ाई हो गई जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला गया। वहीं कुछ इमेच्योर लड़के कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते या नारे लगाते भी दिखे, जिनको मैंने कॉल आउट किया, और कुछ दूसरे प्रोटेस्टर्स भी इनको रोकते नजर आए। तिरंगा झंडा लाठी पे, मोदी चढ़ेगा फांसी पे। नहीं, ये फांसी वासी वाली बात अच्छी सुनो, नहीं है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? कल क्या हुआ मैडम? ये बताओ कल क्या हुआ? नहीं, सही तरीके से हो रहा है मैडम। कल क्या हुआ? क्या वो बच्चे नहीं है? हम सब ने देखा, लेकिन हाँ, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोगों ने कहीं भी हिंसा नहीं की, इसकी बहुत तारीफ हो रही है। ये लोकतंत्र का देश है। हाँ, क्या हमारा राइट हम नहीं? वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें। वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनको सीजेपी की लीडरशिप से काफी शिकायतें थीं। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल ही दिशाहीन हो गया था। जितने भी हमारे जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन्होंने किसी ने भी हमें दिशा निर्देश देने का काम नहीं किया मैडम। इन्होंने सब अपने प्रोटेस्ट की जगह पे ही थे। अभिजीत दीपके उस समय कहाँ थे? अभिजीत दीपके मैडम ट्रक के अंदर थे, वो ट्रक के अंदर लीड कर रहे थे लोगों को। जबकि मैडम जितने भी हमारे देश में हिस्ट्री में जितने भी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हुआ है, होम रूल आंदोलन हुआ है, साइमन कमीशन आंदोलन हुआ है, और भी अन्य आंदोलन हुए जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने लीड किया मैम। उन्होंने पद यात्रा करके प्रॉपर लीड किया उन्होंने, और ये ट्रक में बैठ के हमें लीड करेंगे मैम। इनको जबकि जमीन पर उतर के लीड करना चाहिए था। मेरठ यूपी। आज आए हैं, कल आए? हम यहाँ पे 3 दिन से आए हुए हैं। ओके जी मैम। कैसा रहा कल का आपका तो प्रोटेस्ट? कल का प्रोटेस्ट बहुत ही बेकार रहा। वो बेकार इसलिए रहा जो पुलिस ने लाठी डंडे चार्ज करे और जो आंसू गैस के गोले फेंके। उस आंसू गैस के गोले में मेरा दोस्त भी घायल हुआ, क्योंकि वो आंसू गैस का गोला जो आ रहा था वो उसी के ऊपर आगे गिर गया था और भीड़ में वो भाग नहीं पा रहा था।
तो आंसू गैस के गोले में उसकी अभी तबीयत कैसी है उसकी? उसकी कहाँ है? तबीयत हॉस्पिटलाइज है अभी। वो हम हॉस्पिटल में भी गए थे मिलने क्या उससे। नाम है? उसका निखिल। वो जो एक तस्वीर आ रही थी, एक बच्चा गिरा था, वो वही था? जी निखिल? नहीं, वो दूसरा था। वो दूसरा था। अच्छा। हॉस्पिटल गए थे उसके पास, तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके देखा 80 से 90 लोग हॉस्पिटलाइज हो रखे थे। उनमें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लड़के थे और 30 से 40% लड़कियां थी जी। तो ये सरकार ने गलत करा। और कल प्रोटेस्ट खत्म होने की कगार पे इसलिए आ गया था हमारे पास एक भी मजबूत चेहरा नहीं है। जो हमारे पास जो मेन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं सीजेपी के, एक भी मजबूत चेहरा नहीं है। वहाँ पे एक ही मजबूत चेहरा था, सिर्फ चंद्रशेखर। अभिजीत दीपके को आप भी देख लो, जब से वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं तब से ही दिल्ली पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है। उनको दिल्ली पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं मानती। तो क्या चंद्रशेखर ने कल लीड किया जी, था कल प्रोटेस्ट? चंद्रशेखर ने लीड किया था, जिनकी बदौलत थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो पाया। कहाँ से कि कहाँ तक गए थे जो चंद्रशेखर? जेपी चड्डा ने बातचीत करने के लिए उनको बुलाया था कल, वो धर्मेंद्र प्रधान की वो चंद्रशेखर जी की ही बदौलत थी कि कल जेपी नड्डा ने जो बात करने के लिए बुलाया था। और दूसरा सबका सहयोग था, जो इतनी जनसंख्या में लोग यहाँ पे आए थे। अगर जनसंख्या में इतने लोग नहीं आते तो हो सकता है कल सरकार नहीं जागती जी। और इस चीज आगे क्या करेंगे आप लोग? हमारा कहना ये है कि यहाँ पे आके कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति न चमकाए। यहाँ पे आके जो है यहाँ पे आती है राजनीतिक दल और अपनी लोगों की सिंपैथी हासिल करती है, वो चीज़ ना करे। कल यहाँ पे जब सभी लोगों को बुलाया गया था तो यहाँ पे सभी लोगों को आना चाहिए था। एक भी विपक्ष दल का नेता कोई मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया। न राहुल गांधी नजर आए, न आम आदमी आज पार्टी राहुल गांधी वैसे जा रहे हैं पीएम आवास की तरफ। जी पीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाहर बाहर कर रहे हैं। कल यहाँ पे मेन प्रोटेस्ट था तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था। हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आना चाहिए था। उन्होंने संसद में भी आवाज उठाई, खड़गे जी ने भी हमारी संसद में आवाज उठाई। इस चीज का हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब इस बार कोई बड़ा प्रोटेस्ट होगा ऐसे, धन्यवाद क्या, ये तो उनकी ड्यूटी है ना जी, ये तो एक विपक्ष होने के नाते उनकी ड्यूटी भी है। ड्यूटी तो है, लेकिन हमारा सहयोग वो कर रहे हैं। इस चीज के लिए धन्यवाद हम उनका कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज, जब इस बार यहाँ पे कोई बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट हो, कुछ आगे कुछ करने का कुछ गाइडलाइन हमारी सीजेपी तरफ से आए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का यहाँ पे लोग आए। और जो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, जो बड़े चेहरे हैं या किसी संगठन के बड़े चेहरे हैं, जैसा भारतीय किसान यूनियन के जो चेहरे हैं, जैसे राकेश टिकैत जी है, प्रवक्ता है जो उनको यहाँ पे आना चाहिए। किसान और मजदूरों को लेकर यहाँ पे आना चाहिए, बच्चों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो भी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं किसान या मजदूर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वो लोग आगे हमारा समर्थन करें। ठीक है, काफी अच्छा। अभी तक तो शांतिपूर्ण है, बस कुछ बच्चे जो थोड़ा सा गाली वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बस मुझे प्रॉब्लम है कि उनका प्रयोग ना हो। प्रोटेस्ट 1.5 महीने से चला हुआ है। गाली देने के लिए भी उकसाया जाता है दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से ही, अन्यथा कोई भी गाली गलौच नहीं कर रहा है। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली नारे चल रहे हैं जी। ठीक है, थैंक यू। तो ये थी जंतर मंतर से मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं फिलहाल प्रोटेस्ट साइट पर जाती रहूंगी और मौजूदा हालात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, प्रोटेस्ट कवरेज की वजह से मैं फिलहाल नए पॉडकास्ट रिलीज नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कई एपिसोड शूट किए हुए रखे हैं, जिनका पोस्ट प्रोडक्शन मैं जल्द ही शुरू करूँगी। तो ये है फिलहाल नज़ारा जंतर मंतर का। आज 21 जुलाई और प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, यानी कि जो मार्च वाला था, यानी कि जंतर मंतर से जो मार्च लेकर के संसद भवन की तरफ जाना था वो कल था, उसके जस्ट दूसरे दिन का आज ये नज़ारा है। लोगों को लगा था या शायद पुलिस को लगा था कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा शबाब पर जाता हुआ नजर आ रहा है।